एक गाना था, आपने सुना होगा, जोर का झटका हाय रे लगा। इस तरीके से एक गाना आते थे ना, जो ऐश्वर्या राय का गाना था, और इनका पूरा जोर का झटका लगा है बीजेपी वालों को, और मुझे पता था कि जोर का झटका इनको लगने वाले थे, और कोर्ट ने जिस तरीके से झटका इनको दिया है, और ये प्रूव हो गया है कि सचमुच में जो बीजेपी है वो विपक्षी नेताओं के ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं, और लगा के उनका पूरा साल बर्बाद करवाते हैं, और उनका कैरेक्टर के ऊपर ये लोग जो है पूरी तरीके से इनको कैरेक्टर खराब करवाते हैं, और उसके बाद चुनाव में भी ये हरवाने का काम करते हैं। आप देखिए, दिल्ली के अंदर जो है अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता, जिन्होंने शिक्षा में क्रांति लेके आए थे, मनीष सिसोदिया जिसका शिक्षा मंत्री था, सीता सत्येंद्र जैन जो देश के यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, उन दोनों शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दे पे अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते थे और चुनाव लड़ते थे, लेकिन दोनों नेताओं को जेल के अंदर कर दिया था। और उसके बाद सिटिंग सीएम, कभी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ होगा जो सिटिंग सीएम को बिठाया होगा जेल के अंदर, लेकिन बीजेपी की सरकार के अंदर सिटिंग सीएम जेल के अंदर थे अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद जो एमपी रहे हैं, राज्यसभा एमपी संजय संजय सिंह को भी ये लोग जेल के अंदर कर दिया। बड़े बड़े जितना भी नेता थे उनको सबको जेल के अंदर कर दिया, और उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा। और चुनाव के अंदर क्या मुद्दा बना रहे थे? भ्रष्टाचार, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, शीश महल, ये दोनों मुद्दा लेके जनता के बीच में गए थे ये लोग। और जनता को भी ऐसा लगा था कि सचमुच में जिस केजरीवाल ने इनको बस फ्री दिया था, जिस केजरीवाल ने तीर्थ यात्रा करवाई थी, जिस केजरीवाल ने इनको बिजली पानी फ्री में दिया था, जिस केजरीवाल ने आपके लिए स्कूल का व्यवस्था किया था, जिन केजरीवाल ने आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक का व्यवस्था किया था, तब इनको जनता को भी ये लगा था कि सचमुच में जो है केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, और इसीलिए जनता ने भर भर के वोट दे दिया बीजेपी को। और उसके बाद बीजेपी ठेंगा दिखा दिखा के जहां झुग्गी वहां मकान की बात करके पूरी तरीके से झुग्गी उजाड़ दिए। तो अरे सबूत मिटा दिया, तुम्हारी जैसे सरकार है, तुम जो है ईडी सीबीआई तुम्हारे हाथ की पुतली है, तुम्हारे हाथ की कठपुतली है ईडी सीबीआई, और उसके बाद दिल्ली पुलिस आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में बाद ही केजरीवाल जेल के अंदर कर दिया, उनका नेताओं को जेल के अंदर कर दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जो है सबूत मिटा दिया, क्योंकि इनके हाथ में अब कोई रहा ही नहीं, कुछ चीजें रहा ही नहीं। इसी वजह से तो ये लोग इस तरीके की बातें कह रहे, कहते हैं ना कि ये अभी कांग्रेस ने बहुत अच्छा बात बोले बीजेपी के लिए। कांग्रेस ने बोला है जो बीजेपी है वो इच्छाधारी नागिन है। बिल्कुल सही है, इच्छाधारी नागिन है, जब मर्जी वो महिला का रूप धारण कर लेते हैं, जब मर्जी झुग्गी वालों का रूप धारण कर लेते हैं, जब मर्जी ये लोग जो है बिल्कुल जो क्या नाम है, भीम आर्मी वालों का क्या बोलते हैं इनको, अंबेडकर जी का सेवक बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये लोग सचमुच में इच्छाधारी नागिन नाग भी है, नागिन भी है, नागिन बन के दस्ते भी है ये लोग, बिल्कुल एक्सपोज हो गया। और आप एक बात बताइए, ये लोग जो है बार बार जो है विपक्षी नेताओं के ऊपर क्यों ईडी सीबीआई आ जाते हैं? आपने देखा होगा हेमंत सोरेन, उनके ऊपर भी क्या करा था इन्होंने, उनको जेल के अंदर कर दिया था, और उसके बाद उनको तोड़ने की पूरी तरीके से कोशिश करा। कोशिश होने के बाद जब उनकी वाइफ और तमाम जो नेता है रोड पे आके जब उनका चुनाव लड़े, और उसके बाद वो चुनाव जीते, हेमंत सोरेन बाहर निकले, लेकिन इन्होंने तब भी उस पार्टी को तोड़ने का काम किया, तब भी उन्होंने उस पार्टी को तोड़ ही दिया था, तोड़ ही दिया उन्होंने। और इस तरीके से वो लोग जो है मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, हर एक पार्टी के साथ ये लोग यही चीज करते हैं। क्यों नहीं रोएंगे? रो लिया तो क्या कर दिया? तुम्हारी बड़ी दिल में दर्द हो रहा है, रो दिया तो रोने का मतलब क्या है? हाँ, रो रहा है महोदय। जब तुमने एक इंसान के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगाओगे ना, तो नहीं रो के क्या करेगा? रोएगा है ना। रोने के सिवा उनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं ना, रोए। और नहीं, कमज़ोर नहीं हुआ। इससे क पता चला कि क केजरीवाल जो है वो कमज़ोर नहीं है। केजरीवाल एक मज़बूत नेता है, और मज़बूत नेता हमेशा बना हुआ है। केजरीवाल जो है, केजरीवाल ने ये दिखाया कि सचमुच में वो ईमानदार था दिल्ली वालों के लिए, और ईमानदार रहेगा। अभी अगर सचमुच में बीजेपी अगर चुनाव करे, अब केजरी जो है बीजेपी का पूरी तरह पत्ता साफ हो जाएँगे। क्योंकि दिल्ली वालों को भी पता चला, क्योंकि दिल्ली वालों का उस वक़्त जो है बहुत सारे लोग कहते थे नहीं, शराब घोटाला किया, शराब घोटाला किया, शराब घोटाला किया। तभी लोगों को ये लग रहा था। अब बिल्कुल हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बीजेपी का है ना कहीं चुपने का जगह नहीं मिलेगा। बीजेपी बिल्कुल हार जाएंगे, बीजेपी अगर 2 सीट भी ले आए ना, वही बहुत बड़ी बात हो जाएंगे। क्योंकि जो है बीजेपी जो है ना, बीजेपी पहले भी जो है ये लोग धोखाधड़ी से कहीं ना कहीं जीता होगा, जो हमारा शक है। और अभी भी जो है ना, ये लोग जो है ये बिल्कुल ही हट जाए, क्योंकि दिल्ली वालों के एक बार बताए 1 साल हो गए, क्या करा रेखा गुप्ता ने दिल्ली के अंदर? ऐसा कौन सा काम कर दिया जो ये लोग जीत जाएंगे? लेकिन जो कोर्ट का जो फैसला आया है, ये सचमुच में ऐतिहासिक फैसला है, और ये जीत ये बताया क्योंकि सबको बरी कर दिया गया।
जो था आरोपी जो थे सबको बरी कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को भी बरी कर दिया है। और दूसरा बात यह है कि कोर्ट ने ये बोला है, जो सीबीआई का जो अधिकारी थे ना, उनके ऊपर केस चलाने के लिए बोल दिया है कि ये ऐतिहासिक फैसला है। और ये जो है स्टैंड जिस जज ने दिया है, ये स्टेटमेंट और ये जो ये ऑर्डर दिया है, ये सचमुच में जो है तारीफ के काबिल है। और इस तरीके से जब फैसला आते हैं तो जनता के बीच में भी, हम जैसे जनता के बीच में भी एक हमारी एक मोटिवेशन मिलते हैं कि सचमुच में कोर्ट अभी भी है जिनके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, जो कोर्ट अच्छा फैसला देते हैं। विपक्षी पार्टी के साथ जिस तरीके का बर्ताव बीजेपी कर रहे थे ना, तो ये एक राहत है, क्योंकि हेमंत सोरेन को हमने देखा है, उनको भी राहत मिला। और अब केजरीवाल का ये एक एग्जाम्पल हो गया कि सचमुच में जो बीजेपी है झूठे आरोप में फंसा के नेताओं का साल बर्बाद करते हैं और जनताओं के बीच में उनका सभी खराब करते हैं। देखिए, देश के अंदर तो होता ही है ना, लोहिया जो था उनको किस तरीके से वो कर दिया गया है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर अगर अच्छा काम करने जाएंगे, देश के अंदर अगर आप अच्छा कुछ करेंगे तो उनको खतरा होना, उनको धमकी देना ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन जज साहब का शाबाशी देते हैं, जनता उनको सलाम करते हैं कि अच्छा फैसला दिया है और दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। तो आपको क्या लगता है कि केजरीवाल अब दोबारा बैकअप कर पाएंगे? बिल्कुल कमबैक हो जाएंगे। दिल्ली वालों को ये पता चल गया, देशवासियों को भी ये पता चल गया है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर पहले स्कूलों में बाद होते थे, मोहल्ला क्लिनिक के लिए बाद होते थे, हॉस्पिटल में बाद होते थे, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा में बाद होते थे, महिला के लिए बाद होते थे, सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात करते थे। लेकिन अब रेखा गुप्ता क्या करती है, अभी जो दिल्ली सरकार है वो क्या करती है, आप जब आगे श्रद्धाम आते हैं उनकी आरती करने लग जाते हैं, आप जो यात्रा में शामिल होने लग जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में अगर बात करने वाला कोई नेता था, वो था अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। हार इसलिए गया है ना भाई, जनता के बीच में, जब जनता के दिमाग में ये लोग, एक बात बताओ, जनता को भी पता चला है कि ये जनता डिजर्व करते हैं, ये जनता डिजर्व करते थे कि ये लोग जो है, ये जो पी पी के लुढ़कते हैं, हम जनता में से बहुत सारे लोग आए दिन रात शाम होते साथ पी पी के लुढ़कता हुआ लोग जो है, सुबह आके क्या मजाक करा रहे, जनता का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, क्या अधिकार है ना, वही तो कह रहे हो, जो अधिकार तुम यूज करते हो। सुने, बकलोल नहीं है, जनता का जो है ना, अच्छी सरकार को जनता पहचान नहीं पाते। जनता क्या करती है, जनता डिजर्व करते हैं, इसीलिए पानी नहीं मिल रहा है तोबा करके अभी टंकी ले लेके घूम रहे। सही है, आज जो है जनता के पास जो हॉस्पिटल का व्यवस्था नहीं मिल रहा है, आप चला जाइए, पहले हॉस्पिटल का व्यवस्था कितना अच्छा कर दिया था, आज नहीं मिल पा रहे। ये डिजर्व करते जनता। और जो आप कह रहे हो ना जनता, मैंने ऐसा बहुत सारा पियक्कर को जानती हूँ जो पी पी के लुढ़कता रहता है, लेकिन वो कहते शराब घोटाला हुआ, अरविंद केजरीवाल ने शराब भी पिला दिया हम लोगों को, एक के साथ दो पिला दिया हम लोगों को, तो पीते क्यों थे भाई, अब पियक्करो, अब क्या होगा तुम लोगों का। इसीलिए मैं कहती हूँ, ऐसा भी जनता थे देश के अंदर, मैं बता रही हूँ, मैं जनता को नहीं बोल रही, लेकिन एक बात सच्चाई है, ये फैक्ट है, ग्राउंड रिपोर्ट हमने किया था और हमने देखे थे। और जो जुग्गी वाले थे, उनको तो भाई ऐसा लग रहा था कि केजरीवाल के जैसे भ्रष्टाचारी लुच्चा लफंगा कोई था ही नहीं। अब पता चला उन लोगों के जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान हो गए हैं। अब जुग्गी वालों का हालत खराब कर दिया है बीजेपी ने। शराब नीति लागू होने के बाद फिर वापसी क्यों लेती है, अगर केजरीवाल को डर नहीं था तो? एक बात बताइए, कोई भी नीति अगर लेके आए उसके बाद अगर वापस कर लिया तो इसका मतलब वो भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। दाल में काला था, दाल में काला था तो कोर्ट ने क्यों वो कर दिया, मुक्त क्यों कर दिया। अगर दाल ही काली थी तो कोर्ट ने क्यों दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। यानी कि आप कोर्ट के ऊपर सवाल कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं ना, कोर्ट ने जो फैसला दिया सही फैसला है, कोर्ट ने जो बोला अच्छा बोला। आज वही बीजेपी वालों का बोलिए, आप बोल रहे हैं कि आप ये लोग कोर्ट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, तो आप भी वही चीज कर रहे हैं। फिर तो ये कह रहे कि अब हाईकोर्ट जाएंगे, तो आप भी वही कह रहे कि पूरा ऐसा चुनौती दे दी ना हाईकोर्ट में। हाँ, हाईकोर्ट में तो चुनौती दे दी ना, तो दे दीजिए ना, दे दीजिए, हाईकोर्ट में ही फैसला आ जाएगा, हाईकोर्ट में ही फैसला आ जाएगा। आप तो ये कोर्ट ने पूरी तरीके से बरी कर दिया ना, जबकि अधिकारियों पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपने वो कर दिया है। ऐसा कभी इतिहास में हुआ है? नहीं हुआ है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली वालों ने अपने दिल को खोया था। और दिल्ली वालों को ये पता होना चाहिए कि दिल्ली वालों के लिए जो जनहित का काम करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो था अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, महिला सुरक्षा के लिए बात करते थे। जो व्यक्ति इंसानों के, बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा की बात करते थे, जो इंसान आपके लिए कम से कम
जात धर्मों में तो नहीं बांटते थे, कम से कम ये इंसान जो है हिंदू मुसलमान नहीं करते थे, मंदिर और मस्जिद नहीं करते थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं करते थे, कम से कम जो है जनता के मुद्दे पे तो बात करते थे। इसीलिए दिल्ली वालों को याद आना चाहिए केजरीवाल, और हम दिल्ली वालों को फिर से एक बार केजरीवाल चाहिए, ये हमारी कहना है और ये हमारी दावा भी है।